जी नमस्कार। पिछले कल शाम 6 बजे पूरे राष्ट्र की, पूरे देश की निगाहें देश की टेलीविजन चैनलों पर थी, जब देश के प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन था। नवरात्रों के इस समय में वो प्रधानमंत्री जो स्वयं नवरात्रों के व्रत रखते हैं, कठोर तप करते हैं, पूरे देश को, देश की बेटियों को ये उम्मीद थी कि देश की महिलाओं की सुरक्षा पर नवरात्रों के इस समय में देश के प्रधानमंत्री कुछ उनके बारे में कहेंगे। पूरे देश को उम्मीद थी कि यूपी में हुई दरिंदगी के बारे में जो है प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे। बेटियों को उम्मीद थी कि बेटियों के बारे में कुछ देश के प्रधानमंत्री कहेंगे। वो प्रधानमंत्री जिन्होंने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। पूरे देश को उम्मीद थी कि पूरे देश के हर प्रदेश में किसान जो है वो सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है कि देश की जो है मरते किसान के बारे में मोदी जी कुछ कहेंगे। मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। देश को उम्मीद थी कि जो चीन जो है भारत की सीमा पर घुस बैठा है, कब्जा कर बैठा है, उसके बारे में आप कुछ कहेंगे। आपने कुछ नहीं कहा। देश को उम्मीद थी कि कोरोना संकट के दौरान जो है आर्थिक सुनामी आई है, देश की आर्थिक स्थिति खराब हुई है, आप उस बारे में कुछ कहेंगे। आपने सिर्फ कहा मास्क पहनना जरूरी, सामाजिक दूरी जरूरी, इन्हीं विषय में लॉकडाउन अनलॉकडाउन, आपने सिर्फ इन्हीं विषय में कहा। आपने ये नहीं कहा कि लॉकडाउन की वजह से, इस कोरोना संकट की वजह से जो देश की आर्थिक स्थिति और इससे पहले भी जो देश की आर्थिक स्थिति जो है खत्म होती जा रही है, जीडीपी मरती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उस पर आप कुछ कहेंगे। आपने उस पर एक भी लफ्ज नहीं कहा, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हर तरह से समस्त देशवासियों को आपके इस भाषण से सिर्फ और सिर्फ जो है निराशा मिली है। वहीं दूसरी ओर यूट्यूब पर जो है डिसलाइक के जो बटन होते हैं वो आपने जो है बंद कर दिए हैं। अब देश आपको डिसलाइक करना शुरू कर दिया है। आप जो है अपनी नाकामियों को देश के सामने नहीं लाना चाहते कि वो उस डिसलाइक से ये ना पता चले कि जो आपको जो है लोग जो अब देश के हैं वो डिसलाइक करना शुरू कर दिए। अगर आप बात करते देश के मरते किसान की, आने वाले दीपावली के त्योहार की, कि हर एक गरीब के घर में जो है खुशियों का दीप जल सके। आज सरकारी कर्मचारियों की स्थिति बहुत बदतर होते जा रही है, देश के किसानों की स्थिति बदतर होते जा रही है, बेरोजगारी जो है अपनी चरम सीमा पर है। आप कहते हैं कि देश की जो अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, कि देश की अर्थव्यवस्था को किस तरह से जो है ऊपर उठाया जाए, आप उस बारे में बात करते। आप करते कि युवाओं को किस तरह से जो है रोजगार दिलाया जाए, आप उस बारे में बात करते। आप बात करते मरते हुए किसान की, कि उनको जो है कि फसलों के उचित दाम मिल सके, वो किस तरह से मिल सके, आप उस विषय में बात करते। आप बात करते देश की जो है इस संकट के समय में करोड़ों रुपए का जो है आपको जो है प्रधानमंत्री केयर फंड में जो है आपको अंशदान मिला। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह से पूरा विश्व इस कोविड-19 महामारी से ग्रस्त है, आपने इस महामारी के चलते भी 8,000 करोड़ के आलीशान जो है जहाज अपने लिए मंगाए। आप उस बारे में बताते, आप बताते उसके क्या क्या फीचर्स है, देश जानना चाहता था। एक महिला जो पैदल चलकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने के बाद आपको उसने दान दिया। वो महिला, वो बच्चे, हर एक व्यक्ति देश के नागरिक ने इस कोरोना संकट में जो है आपको दान दिया। आज वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी स्थिति में भी आप जो है अपने लिए करोड़ों रुपए के जो है जहाज ला रहे हैं। जब विपदा आए तो व्यक्ति को जो है अपने देखरेख और अपने संसाधनों की जो है स्वयं जो है उसको तैयार करने पड़ते हैं, जुटाने पड़ते हैं, और ऐसे समय में भी वो आपको दान देता है और आप जो है करोड़ों रुपए के जो है अपने लिए जो है जहाज लाते हैं। ये मोदी जी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप इस देश की महिलाओं पर हो रहे दुराचार के बारे में बात करते, आप जो है मरते हुए किसान के बारे में बात करते, अर्थव्यवस्था के किस तरह से उठाया जाए आप उस बारे में बात करते, आप जो है इस देश के युवाओं के बारे में बात करते। ये बहुत ही आपका जो है भाषण रहा, राष्ट्र के नाम जो है संबोधन रहा, ये निराशाजनक रहा है। पूरे राष्ट्र को इससे निराशा हुई है और आपने जो है डिसलाइक बटन भी जो है वो छुपा दिए हैं। कब तक आप जो है अपनी नाकामियों को छुपाते रहेंगे? अब समय आ गया है देशवासियों कि आपको सबको जो है मिलकर अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। इस देश के किसान के लिए आवाज उठानी होगी, मरते हुए संविधान के लिए आवाज उठानी होगी, देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी के लिए आवाज उठानी होगी। धन्यवाद।